हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। मेहनत इतनी कर रहा हूं कि अभी भी कार में बैठकर ही वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं अभी अपने घर से बाहर यानी कि हॉस्पिटल में हूँ। थोड़ी इमरजेंसी है, जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद बता दूंगा कि मैं हॉस्पिटल में क्यों था। ठीक है, तो फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर करते चलिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ डेली। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। लाइक के लिए इसलिए बोलता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता, अगर आप लाइक करेंगे तो उनकी रिकमेंडेशन में जाएगी वीडियो, तो वो भी देख सकेंगे। इसलिए बोलता हूँ लाइक, क्योंकि आप शेयर तो कर नहीं रहे, इसलिए मैंने बोलता हूँ कि लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन से आपका कि ल्यूको स्किन के संबंध में सही कथन बताइए। तो देखो, ल्यूको स्किन के संबंध में ये एक हर्बल औषधि है, बिल्कुल ठीक है। इसका उपयोग ल्यूकोडर्मा के इलाज में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी धमनियां तंतपट या डाया डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं? तो कौन सी धमनियां? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेनिक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। याद कर लो, इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा, घबराना नहीं, ठीक है। मोस्टली साइंस के भी आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन सही है कि यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ट्रिपल वैक्सीन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। डीपीटी का प्रयोग किन रोगों के रोकथाम के लिए किया जाता है? अब आपको डीपीटी के जो 3 रोग हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो, डी से हो गया आपका डिप्थीरिया, पी से हो गया आपका कोकर खांसी, और टी से हो गया आपका टिटनेस। तो आप तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग पी से प्लेग सोचेंगे, तो आप उस पर नहीं जाना, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, क्योंकि कोकर खांसी को परटूसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परटूसिस बोलते हैं कोकर खांसी को। तो इंग्लिश में परटूसिस बोला जाता है, तो वहां से निकल के आया पी, समझ रहे हैं। तो प्लेग के ऊपर नहीं चला जाना, नहीं तो कई बच्चे ऐसे ही ठोक के आ जाएंगे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छता के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मेरा उत्तर स्वच्छ प्रदेश अभियान शुरू किया? तो ये किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंपोर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास भी ले लिया एमएस धोनी के साथ, तो और इंपोर्टेंट बन जाएगा, तो इसलिए और अच्छे से याद कर लो। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लोकपाल की अनुशंसा हेतु एक समिति का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश गोगोई। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलिस संचार के अखिल भारतीय प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका स्कंदगुप्त, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, यानी कि जो सुदर्शन झील है इसका जो निर्माण है वो मौर्यों द्वारा करवाया था, मौर्यों ने करवाया था, ठीक है। गिरनाल पर्वत पर स्थित है ये, और इसका जो पुनरुद्धार है रुक दामन फर्स्ट ने करवाया था। किसने? रुक दामन फर्स्ट ने। और इसका पुनरुद्धार जो है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था, ठीक है। यानी कि इसके लिए द्वार जो है वो रुकदामन ने करवाया था, और इसका जो पुनरुत्थान है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। इस तरीके से याद कर लो, जबकि इसका निर्माण मौर्यों ने करवाया था। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जौनपुर को, पहला ऑप्शन करेक्ट। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताना जरा कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो। भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? किस वेद को? तो संगीत वाला वेद सामवेद, जादू टोना वाला वेद अर्थवेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और जो गदपद वाला वेद है यजुर्वेद। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चंस निकलते हैं वेद के, तो याद कर लो। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तो किसने पराजित किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी ने। कब हुई थी? 1192 में हुई थी, 91 में, क्योंकि ये जो मोहम्मद गौरी ये हार गए थे, क्योंकि इनका साथ जो है वो जयपाल ने दिया था या जयचंद ने। 92 में वो देता नहीं, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो देखो, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये की थी राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
जल्दी बताओ। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। उसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। यानी कि 4 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। देखो कौन से ऑप्शंस में दिया, 4 1 2 3 दूसरे ऑप्शंस में दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? तो ये माउंट आबू राजस्थान में है। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक, सभी रूप में। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे ना तो ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो समझ जाओगे आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? 6 प्रकार की। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत, समाप्त कर देना। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? तो अध्यादेश जारी कौन कर सकता है राज्यों में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? जल्दी बताओ। तो भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 4, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5 इस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सुमेलित कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल है। उसके बाद नागार्जुन बांध गोदावरी, यही गलत है। नागार्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, ना कि गोदावरी नदी पर, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन सी आपका गलत है, ज्यादा आगे बढ़ो नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादक है? तो कौन सा राज्य कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी यूज होती है? काली मिट्टी। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, काली मिट्टी वाला। कौन सा क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। झरिया, कोरबा, रानीगंज। तो मेरे ख्याल से ये सभी जो हैं वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चौथा ऑप्शन मुझे लग रहा। बाकी आप बताओ, तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में हम हरिकेन कहते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि चीन में इसे टाइफून कहा जाता है। चीन का भी याद कर लो, क्योंकि चीन में अभी भाई आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारे संबंध जो है चीन के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए चीन में इसे टाइफून कहते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, ठीक है, याद कर लो। और ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहते हैं, और भारत में साइक्लोन भाई, यानी कि भारत में चक्रवात कहते हैं। भारत में कहा जाता है चक्रवात, और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, चाइना में क्या कहा जाता है? टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा रचित है? तो कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शकुंतला वियोग, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी संरचना अरब सागर स्थित एक त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है? तो कौन सी? अरब सागर की ओर चले जाओ तो कौन सी मिल जाएगी? खम्पात की खाड़ी, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। खम्पात की खाड़ी अरब सागर की स्थित एक त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है। यह दक्षिण की तरफ से अरब सागर में खुलती है, और यह भारतीय राज्य गुजरात के सागर तट, पश्चिमी भारत के शहर ले लो, मुंबई हो गया, काठियावाड़ हो गया, के मध्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? तो जावा का आविष्कार किसने किया था? तो ये माइक्रो सिस्टम ने किया था। किसने? सन माइक्रो सिस्टम। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के किस शहर को महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो किस शहर को? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कन्नौज, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कन्नौज को तो इत्र नगरी भी बोलते, तो भैया वो भी बोलते, वो थोड़ी ना मैं कि मना कर रहा हूँ, वो भी ठीक है।
निम्नलिखित में से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस साहित्यकार को मिला? तो किसको मिला था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब मिला था? 1968 के में मिला था। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। तो ये तरीके आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन निकालो, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन निकालो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीर खुसरो जो है ये बलबन से एमबीटी यानी कि दिल्ली सल्तनत लगभग इन्होंने देखी हुई है, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। अब आप बोलोगे कासगंज जिले का तो नाम दिया नहीं है, तो गांव का नाम पता होना चाहिए, पटियाला गांव में, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। कब हुआ? तो 1253 में हुआ था। जो कव्वाली गायन शैली है इन्हीं ने आविष्कार किया। तबला है इन्हीं ने आविष्कार किया तबले का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को सितार का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। उत्तर प्रदेश के को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 9, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखो, मृदा, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन, इस तरीके से 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रकाशिक तंतु संचार सेवा प्रदान करने हेतु आधुनिक युग के उत्तम विकल्प हैं। ये प्रकाश के किस गुण का उपयोग सिग्नलों के तीव्रगामी प्रेषण हेतु करते हैं? तो किसका करते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, प्रकाश तंतु जो है वो किस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काम खत्म, बस इतना ही याद करो। ज्योति फ्लक्स प्रकाश से संबंधित भौतिक राशि है, इसका मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल, ल्यूमेन। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेक्टोमीटर द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा भी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लेक्टोमीटर काय का बना होता है? तांबे का। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जहां पूछा जाएगा वहीं बताऊंगा, भले ही मैं यूपी के एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही बताएंगे। कंपनी उपक्रम फिल इन द ब्लैंक संग्रह के लिए शेयर जारी करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ ऑल माई डेज आ मेमोयर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये किसको सौंपेगा? तो ये सौंपेगा राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संसद पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हाल ही में इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी हुई है, उस सीरीज का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देखी तो है, लेकिन हुकुम सिंह ने अच्छा काम किया उस सीरीज के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी है। स्पेशल ऐसी कुछ करके है, स्पेशल ऑप्स, हाँ स्पेशल ऑप्स सीरीज का नाम है, देखना बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर उसने काम किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी सीरीज लगी थी मुझे, और इसी के ऊपर, इसी आतंकवादी हमले के ऊपर बनी हुई है, तो देखना वहां से पता भी चल जाएगा। हालांकि बड़ी बहुत है, 7 घंटे की है, थोड़ी थोड़ी करके देखना, ठीक है, क्योंकि मैंने भी 15 दिन में ख़त्म करी थी वो। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के क्वेश्चंस। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।